वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस बाय नीलम। आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत आमोदनी थर्ड भाग के पंचम है पाठ है भव्य भागीरथी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो, यानी कि वन वर्ड आंसर देना है, हमें पूरा आंसर नहीं देना है। पहला प्रश्न है इसमें भागीरथी कुतः संभूता, भागीरथी कुतः कहाँ से संभूता निकली हुई है। भागीरथी कहाँ से निकली हुई है? वो हिमालय पर्वत से निकली हुई है, तो इसका आंसर होगा हिमाद्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिमाद्री, हिमालय पर्वत से। ख है इसमें सा कुत्र विचरति, सा ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है। सा का मतलब वह होता है, और वह क्या है? वो भागीरथी नदी या गंगा नदी। कुत्र कहाँ, विचरति विचरण करती है यानी बहती है, वह कहाँ विचरण करती है? तो वो भूमि पर विचरण करती है, तो इसका आंसर होगा भूमि। ग है इसमें भागीरथी कम पुनाति, भागीरथी कम किसको पुनाति पवित्र करती है? भागीरथी किसको पवित्र करती है? उत्तर होगा लोकान, यानी तीनों लोकों को। तीनों लोक कौन कौन से हैं? वो स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। ठीक है, तो वो उसी को पवित्र करती है, तो इसका आंसर होगा लोकान। घ है इसमें सा जले है कम सींचती, सा मतलब वह, जले है जल के द्वारा, कम किसको? सींचती सींचती है, वह जल के द्वारा किसको सींचती है? तो वो भारत की विशाल भूमि को सींचती है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर विशालाम भारत भुवम। ड है इसमें गंगा जलात् सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति, गंगा जलात् गंगा जल से, सिक्तम सींचे गए, क्षेत्रम खेत, कीदृशम कैसे, भवति होते हैं। गंगा जल से सींचे गए क्षेत्र कैसे होते हैं? तो वो हरे भरे और सुंदर होते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हरितम च ललितम। हरितम का अर्थ होता है हरे भरे और ललितम का सुंदर, च और। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो या एक वाक्य में उत्तर दो। इससे पहला था हमें वन वर्ड में देना था, और इसका हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है इसमें गंगा तटे कानी कानी प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति, गंगा तट पे कानी कानी कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? तो कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं गंगा के तट पर? बहुत ही इजी है, हरिद्वार, प्रयाग, काशी। तो जहाँ पर कानी कानी है ना, केवल सिर्फ हमें वहीं पर लिखना है, बाकी हमारा जो प्रश्न है जो का त्यों आ जाएगा। तो हम लोग इस पर लिखेंगे गंगा तटे हरिद्वारम प्रयागम काशीम च प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। ख है इसमें गंगायाः उत्सर्गे मनुजा कथम खेलन्ति, गंगाया मतलब गंगा की, उत्सर्गे गोदी में, मनुजा मनुष्य यानी बहुवचन में है मनुष्य, कथम किस प्रकार, खेलन्ति खेलते हैं, यानी गंगा की गोदी में मनुष्य किस प्रकार खेलते हैं। तो किस प्रकार खेलते हैं? वो शिशु के समान खेलते हैं, यानी कि जहाँ पर कथम है ना, वहाँ पर शिशु के समान आ जाएगा, और जो बाकी प्रश्न है वो जो का त्यों रहेगा। मतलब गंगाया उत्सर्गे मनुजः, कथम की जगह आ जाएगा शिशवः इव, यानी शिशवः का मतलब शिशु, इव का मतलब के समान, खेलन्ति। तो इसका आंसर होगा गंगाया उत्सर्गे मनुजः शिशवः इव खेलन्ति। ग है इसमें कुल्याभिः
किम भवती। कुल्याभी का मतलब होता है छोटी छोटी नहरें, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होगा छोटी छोटी नहरों के द्वारा। किम क्या, भवती होता है, छोटी छोटी नहरों के द्वारा क्या होता है, तो छोटी छोटी नहरों के द्वारा सींचा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ किम की जगह केवल सींचम आ जाएगा और बाकी जो प्रश्न है ना वो ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। संस्कृत विषय थोड़ा टफ होता है। कुल्याभी किम की जगह सींचनम आ जाएगा केवल, ठीक है। भवती, कुल्याभी सींचनम भवती, यानी छोटी छोटी नहरों से सींचा जाता है। ख है इसमें देश है कीदृश जाते। देश है कीदृश का मतलब होगा कैसा, जाते हो जाता है, देश कैसा हो जाता है, तो देश हमारा पाप से रहित हो जाता है। तो यहाँ पर कीदृश की जगह केवल नष्ट कलुष हो जाएगा। नष्ट का मतलब विहीन यानी विनाश करना, और कलुष का अर्थ होता है पाप। तो जहाँ पर कीदृश है केवल नष्ट कलुष लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा देशः नष्ट कलुषः जातः। तीसरा प्रश्न है इसमें संधि विच्छेदम कुरुते। संधि विच्छेद करो, यानी कि आपको एक शब्द दिया है उसको आपको तोड़कर लिखना है, उसका संधि विच्छेद करना है। देखिए क है इसमें तवोत्सड़ी। देखिए जहाँ पर हम लोग एक ट्रिक बता देते हैं, यदि ये ए की मात्रा है और ये इस तरह की मात्रा है तो ये समझ लीजिएगा कि ये गुण संधि है, ठीक है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ये हमारा तव प्लस उस सड़ंगे आ जाएगा। देखिए ये अ प्लस उ मिलकर ओ बने हैं, तो ये हमारे यहाँ पर गुण संधि है। हम लिख भी देंगे यहाँ पर गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट ख है इसमें। देखिए हमने बताया था ना कि ये मात्राएं और या ये मात्राएं होगी, तो ये दोनों हमारी गुण संधि होती है, तो ये भी हमारी गुणी संधि है। ये हमारा टूटेगा तवेदम है ना, तव प्लस ईदम मीन्स अ प्लस ई मिलकर ए बन गया है, यानी कि ए हमारी ए की मात्रा है और ऊपर वाली हमारी आई की मात्रा है, तो ये भी हमारी गुण संधि है। ग है इसमें चापी। चापी टूटेगा च प्लस अपी में, च प्लस अपी। देखिए यहाँ पर भी अ है। आप ये देखेंगे कि ये अ कैसे है, च जो हमारे व्यंजक बने होते हैं ना वो स्वर मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये च नहीं है, आधा च प्लस अ है, तो ये अ ये वाला है, तो अ प्लस ये भी अ है, तो ये आ बन गया। यानी कि जब छोटे छोटे शब्द मिलकर बड़ा बन जाता है यानी दीर्घ बन जाता है तो वो हमारी दीर्घ संधि हो जाती है, ये हमारी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है फलान्नानी। ये हो जाएगा फल प्लस अन्नानी, फल प्लस अन्नानी। आप देखिए यहाँ पर भी अ प्लस अ है और अ मिलकर यहाँ पर आ का डंडा आ गया है, तो अ प्लस आ, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। देखिए कैसे टूटेगा, मेन्या जो ये एस होता है ना ये अ होता है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा ये टूट जाएगा मे प्लस अन्य में। देखिए ये हमारे सारे संधि विच्छेद हो गए हैं। फोर्थ प्रश्न देखते हैं इसमें, पाठ्य प्रयुक्तानि गंगाया संबोधन पदानि लिखत। यानी कि जो पाठ में आए हुए हैं गंगा के लिए आए संबोधन पद को लिखो। ये हमारा संबोधन का चिन्ह है जो गंगा के लिए हमारे दूसरे शब्द आए हैं। आगे देखते हैं। देखिए यदि गंगा के लिए एक तो गंगे ही आया है, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके आगे संबोधन का चिन्ह जरूर लिखेंगे। एक आया है इसमें त्रिपथगे,
जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वहाँ पर देखिएगा पिछली वीडियो खोल करके, ठीक है। और आया है सुर नदी। ये सब हमारी जो है गंगा नदी के लिए प्रयुक्त हुए वर्ड हैं और संबोधन का चिन्ह जरूर लगाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भगवती। ये भी हमारी गंगा नदी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं इसमें, अधोलिखितम शब्दानाम प्रायवाचिनः शब्दानाम लिखत। यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं ना ये शब्द, इन शब्द के प्रायवाची शब्द लिखने हैं, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड और इन्हें क्या क्या कहते हैं, सेम वर्ड लिखने हैं। मतलब जैसे पहले गंगा है, गंगा के नाम और क्या क्या हो सकते हैं इसके प्रायवाची। पहला है हमारा सुरसरी, ये भी हम गंगा को ही बोलते हैं। भागीरथी, नेक्स्ट है त्रिपथगा। त्रिपथगा काफ़ी वर्ड यूज़ हुआ है हमारा, जो हमारे तीनों लोकों में बहती है। ख है इसमें हिमाद्री, यानी कि हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत के और क्या क्या प्रायवाची होंगे, तो ये होगा हमारा नगपति। नगपति भी हम लोग हिमालय पर्वत को ही बोलते हैं। और नेक्स्ट है हिमगिरी। ग है इसमें समुद्र, यानी कि समुद्र के और क्या प्रायवाची हैं, इसका होगा सिंधु। सिंधु भी हम लोग समुद्र को ही बोलते हैं। नेक्स्ट जलधि, उदधि, ये भी हम लोग समुद्र का ही प्रायवाची है। घ है इसमें जलम, जल का है नीर, अंबु, तोय, वारी, ये सभी जल के प्रायवाची है। भू यानी भूमि, इसको बोलेंगे पृथ्वी। धरणी, ये भी हमारा भूमि का ही पर्यायवाची है। धरित्री, ठीक है। छठा प्रश्न है इसमें, सुलेखे अर्थ लिखत। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर, अर्थ लिखो, यानी सुंदर तरीके से आपको इस पैराग्राफ का अर्थ लिखना है। देखते हैं, हिमाद्रे संभूता विहरति तदडके हिममय ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवसि समुद्रम प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम। देखिए ये संबोधन का चिन्ह है, यहीं से हम लोग इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ शुरू करेंगे। अहो दिव्य गंगे, हे गंगे माता या हे दिव्य गंगे, त्वम तुम। हिमाद्रे है हिमालय पर्वत से संभूता निकली हुई, तुम हिमालय पर्वत से निकली हुई या उत्पन्न हुई। विहरसी विचरण करती हो। तदडके, तत् प्लस अड़के से मिलकर बना है। तद मतलब वह, अड़के मतलब गोद में। हिममय हिमालय की, तो इसका अर्थ हुआ कि हिमालय की गोद में विचरण करती हो। तो पूरे का एक बार और देख लेते हैं। हे दिव्य गंगे, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में विचरण करती हो। ततो तब या फिर भूमि याता, भूमि पर आती हो। विचरसी सुहासा समतले, विचरसी वही विचरण करती हो। सुहासा का मतलब होता है सुंदर या हंसती हुई। समतले यानी समतल भूमि पर, तो इसका अर्थ हुआ हंसती हुई समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो। तो इस पूरे का अर्थ एक बार और देख लेते हैं कि तब भूमि पर आती हो,
हंसती हुई समतल भूमि पर प्रश्न होकर विचरण करती हो। पुनासि त्वं लोकान प्रवसि समुद्रम प्रति सदा। पुनासि पवित्र करती हो, त्वं तुम, लोकान तीनों लोगों को, प्रवसि बहती हुई, समुद्रम समुद्र, प्रति की ओर होता है, इसका मतलब सदा निरंतर। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम सभी लोगों को यानी कि तीनों लोगों को पवित्र करती हो, समुद्र की ओर निरंतर बहती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे, भवतु हो, सुखदम, सुख प्रदान करने वाली। नस्तव ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नह प्लस तव। नह का मतलब हमारा, तव का मतलब तुम्हारा, जलम जल। तो इसका अर्थ हुआ तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करता है। हे दिव्य गंगे, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करता है। तो ये इसका अर्थ हुआ। सातवां प्रश्न इस प्रकार है, निम्नांकितानाम शब्दानाम विशेषणम योज्यते। जो निम्नलिखित पद दिए हैं ना, के विशेषण लिखो, यानी कि ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। देखिए, का देखते हैं हम लोग, गंगे। गंगे कैसी है हमारी, दिव्य गंगे है, ठीक है ना, पवित्र गंगे है ये। ख देश है, देश कैसा है हमारा, कैसा आया था हमारा ये देश, प्रिय देश, ये इसकी विशेषता है। देश कैसा है हमारा, प्रिय है। ग है भारत भुवम, यानी भारत की भूमि कैसी है, बहुत विशाल है। यहाँ पर आएगा विशालाम। प्रयाग है, प्रयाग कैसा तीर्थ स्थल है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, तो ये आएगा अतुलनीय। अतुलनीय ये इसका विशेषता है। जो हमें ये पद दिए हैं ना, उनकी विशेषता बतानी है हमें, जो हमारे चैप्टर में आया है। देखिए, नीरे यानी कि जल, जल कैसा था, गंभीरे यानी शांत जल था, गहरा जल था इसमें। भारत धरा यानी भारत भूमि कैसी है हमारी, शुभ है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा शुभा, भारत भूमि। ये 7 का ही ख पाठ है इसमें। अधोलिखितानाम वाक्यानाम भावम हिंदी भाषाया लिखत। जो अधोलिखित यानी नीचे लिखे वाक्यों के भाव हिंदी भाषा में लिखिए। संस्कृत दी है, सीधा सीधा हमें इसकी हिंदी बनानी है। क है इसमें तीर्थानाम पति है, अतुलनीय है प्रयागे। तीर्थानाम तीर्थों का, पति है स्वामी, अतुलनीय तुलना न कर पाने योग्य, प्रयागे इलाहाबाद। तो इसका अर्थ होगा तीर्थों का स्वामी, तुलना न कर पाने योग्य क्या है, इलाहाबाद है। खा है प्रिय देशो जाते तब जलकणे नष्ट कलुष है। प्रिय देश प्यारा देश, जाते है हो जाता है, तब तुम्हारा जलकण है जल के कण, नष्ट कलुष का मतलब होता है पाप मुक्त। तो इसका अर्थ क्या होगा कि तुम्हारे जल की बूंदों से प्रिय देश के पाप मुक्त हो जाते हैं। ग है इसमें न में अन्य शाद इहा तब तट विहारे विहरत। न मतलब नहीं, में का मतलब होता है मेरा, अन्य का मतलब दूसरा, शायद सही, इहा इच्छा होती है या अभिलाषा। तट होता है नदी का किनारा, तट विहारे, और विहरता का मतलब यहाँ पर विहरण करती है। तो इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे तट विहार में आनंद पूर्वक विहरण करते हुए शायद मेरी दूसरी इच्छा नहीं है या अभिलाषा नहीं है। यानी तुम्हारे तट विहार में आनंद पूर्वक विहरण करते हुए शायद मेरी दूसरी इच्छा नहीं है या दूसरी अभिलाषा नहीं है। लास्ट प्रश्न है इसमें, संस्कृत अनुवाद कृत है। संस्कृत में अनुवाद करना है इसमें, यानी हिंदी में दिए हैं, आपको उसकी संस्कृत बनानी है। पहला है गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है, तो गंगा सर्वश्रेष्ठा नदी है अस्ति। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गंगा सर्वश्रेष्ठ, तो ये आ जाएगा सर्वश्रेष्ठा
नदी अस्ति। अस्ति का मतलब होता है ह। ख है इसमें हरिद्वार और काशी गंगा तट पर है। पर का मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और आएगा तो यहाँ पर च होता है। ठीक है, ये दो के लिए है तो ह इसमें स्तः स्तः आएगा। ठीक है, तो इसका संस्कृत में होगा हरिद्वारम काशी च गंगा तटे स्तः। हरिद्वारम काशीम और है, और के लिए हमेशा च आता है। च गंगा तटे स्था, दो के लिए स्था आता है। ग है इसमें तुम्हारी गोद में मनुष्य खेलते हैं। तुम्हारी की जगह तव गोद में अड़के, देखिए में आ रहा है। ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति है में मनुष्य, ये बहुवचन है यहाँ पर तो इसका जना आएगा। खेलते हैं और बहुवचन में खेलते को क्या कहते हैं? खेलंती। तो ये आ जाएगा तव अड़के, यानी गोद में है इसका मतलब। जनाः मनुष्य, खेलंती खेलते हैं, तव अड़के जना खेलंती। नेक्स्ट है इसमें गंगा समुद्र की ओर बहती है। तो गंगा के लिए गंगा आएगा, समुद्र की ओर तो समुद्रम प्रति आएगा और बहती है बहती। तो इसका बनेगा यहाँ पर गंगा हम लोग चौका त्यों लिखेंगे यहाँ पर। गंगा समुद्रम की ओर प्रति, बहती है बहती। ड है इसमें हे गंगे, संबोधन का चिन्ह है। तुम्हारा जल हमारे लिए सुखदायी हो। तो हो को क्या कहते हैं हम लोग? भवेत, सुखदायी सुखकरम। ठीक है, तुम्हारा जल यानी तव जलम और हमारे लिए अस्मभ्यम। तो इसका होगा संस्कृत में ये जो का त्यों लिखेंगे। हे गंगे का मतलब होता है अहे गंगे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अहे गंगे, संबोधन का चिन्ह जो का त्यों आएगा। तुम्हारा जल यानी तव जलम। ठीक है, अस्मभ्यम सुखदायी सुखकरम। हो भवेत। ठीक है, लास्ट है इसमें हरिद्वारम और काशी तुम्हारे तट की महत्ता कहते हैं। तो हरिद्वारम आ जाएगा, और की जगह च आता है और काशी में आ जाएगा तुम्हारे तट यानी तव तटस्य महत्ता महत्वम कहते हैं कथ्यत। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हरिद्वारम च हमेशा बाद में आता है। काशीम च तुम्हारे तट तव तटस्य। इसमें आधा स और या आता है, वो हमेशा षष्ठमी विभक्ति होती है। ठीक है, महत्ता के लिए यहाँ पर आ जाएगा महत्वम, कहते हैं कथ्यत। तो इसका बन जाएगा यहाँ पर संस्कृत में हरिद्वारम काशीम च तव तटस्य महत्वम कथ्यत। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पंचम पाठ्य भव्य भागीरथी के अभ्यास प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।